अब हम चलते हैं सामाजिक न्याय का महत्व। आखिर सामाजिक न्याय क्यों अहम है? शुरू में ही मैंने कहा था कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का लक्ष्य है सामाजिक न्याय। न्याय ही नहीं, सामाजिक न्याय, और व्यक्तिगत न्याय नहीं, सामाजिक न्याय। तो आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इतना जरूरी क्यों है? इस पर बात करने के लिए हमको कुछ बिंदुओं को और जानना पड़ेगा, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, महत्ता क्या है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल जस्टिस? पहली बात, क्यों हमारे लिए सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय महत्वपूर्ण है? सामाजिक न्याय महत्वपूर्ण है समानता के लिए। पिछले अध्याय का वीडियो आपने यदि देखा होगा तो आपने समझा होगा कि समानता कितना अहम है, कितनी महत्वपूर्ण है। एक असमान समाज शांतिप्रिय समाज नहीं हो सकता। एक असमान समाज विकासशील समाज नहीं हो सकता। इसीलिए समानता आवश्यक है। समानता से ताल्लुकात ये नहीं है कि अमीर का पैसा लेकर पूरा गरीब को बांट दिया जाए ताकि दोनों के पास बराबर पैसा हो। समानता का ताल्लुकात ये नहीं है कि किसी खास पद के लिए शैक्षणिक आवश्यकताओं में असमानताएं कर दी जाए। समानता का अर्थ क्या है? सर्वप्रथम लोगों को सामाजिक दृष्टि से समान बनाना सामाजिक न्याय का महत्व, ये बात तो तय है। तो अब कानून के समक्ष सब समान रहें, ये समानता है। कानून के समक्ष सब समान दिखें। मैंने आपको बताया पूर्व में, इक्वालिटी बिफोर लॉ, समानता का, सब कानून की दृष्टि में सब समान हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए सामाजिक न्याय अत्यावश्यक है। कोई भेदभाव ना हो, कोई अंतर ना हो, और अस्पृश्यता, अछूत, महिलाओं को तिरस्कृत दृष्टि से देखना, निम्न वर्ग लोगों के लिए अलग भाषा का उपयोग करना, निम्न वर्ग के लोगों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करना जो उनको निम्न वर्ग का होने का परिचायक है, ये सब गलत चीज़ें ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि सामाजिक न्याय आए। यदि वे लोग खुश रहेंगे तभी हमारी खुशी, अमीरों की खुशी उसमें निहित है। अन्यथा गरीब यदि गरीब रहता है तो वह निश्चित रूप से अपराध की ओर बढ़ेगा, वह निश्चित रूप से अशांति का कारण बनेगा, वह निश्चित रूप से गैर कानूनी कार्य करेगा जो आपके लिए खतरा हैं, जो असुरक्षा की भावना बढ़ाते हैं। इसलिए समानता का अधिकार सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए सामाजिक समानता के लिए सामाजिक न्याय अत्यावश्यक है। दूसरा कारण जिसके कारण इसका सामाजिक न्याय का महत्व है, वह है अवसर की समानता के लिए। अवसर का क्या अर्थ है? किसी एक पद के लिए जाति, धर्म आदि के आधार पर किसी को वंचित न किया जाए, यही समानता का अवसर, यही अवसर की समानता की बात है। मैं पुनः दोहरा दूं, किसी एक पद के लिए जो विज्ञापित है सरकार के द्वारा, उस पर जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए, यही अवसर की समानता की बात करता है। सबके लिए समान अवसर हैं। इसमें यदि हम बात करें तो प्रशासनिक क्षेत्र, एडमिनिस्ट्रेटिव
और राजनीतिक क्षेत्र, यहाँ पर तो हमने बारंबार बात की है कि सबको समान अवसर हो। यदि हम उदाहरण के लिए सेना की बात करते हैं, सेना में भर्ती की बात करें, तो क्या धर्म के आधार पर किसी को वंचित किया जा सकता है सेना में? क्योंकि भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र है, अन्य धर्म के लोगों के लिए यहाँ कोई मौका नहीं किया जा सकता। यदि हम सेना की बात करें तो क्या जाति के आधार पर वंचित किया जा सकता है किसी विशेष जाति को? नहीं। बात केवल ये है कि शैक्षणिक योग्यता सबकी समान हो, कौशल समान हो। जिस पद के लिए लिया जा रहा है उसमें कौशल की समानता सुनिश्चित की जाए, शैक्षणिक योग्यता की समानता सुनिश्चित की जाए, और इसलिए अवसर की समानता के लिए प्राकृतिक असमानताओं को ध्यान में नहीं रखा जाए। यही सुनिश्चित करता है कि सामाजिक न्याय बना रहे। अवसर की समानता में विशेषाधिकार भी नहीं रहता। जो कुछ वर्ग जो पूर्व में विशिष्ट दर्जे में आते थे, उन्हें उस पद के लिए ज़्यादा अवसर हैं, ऐसा प्रावधान नहीं रहता। ऐसा ना हो, इसलिए जरूरी है कि सामाजिक न्याय की व्यवस्था हो। लोगों को सामाजिक असमानता की भावना न मिले, इसलिए भी जरूरी है कि सामाजिक न्याय हो। हर व्यक्ति को उसकी रुचि, उसकी योग्यता, उसके कौशल के आधार पर उसका चयन हो। जहाँ तक उसके जो जीविकोपार्जन का सवाल है, दैनिक जीवन का सवाल है, और दैनिक जीवन में ये प्राकृतिक विषमताएं, प्राकृतिक असमानताएं बाधक ना हो, इसलिए आवश्यक है कि सामाजिक न्याय पर विशेष ध्यान दिया जाए। तीसरा बिंदु जिस पर हम बात कर सकते हैं वह है कि सामाजिक न्याय इसलिए भी आवश्यक है ताकि हर व्यक्ति आर्थिक रूप से अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। अर्थात तीसरा बिंदु, आर्थिक सुरक्षा के लिए सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सब लोग आर्थिक रूप से अपने को सुरक्षित महसूस करें। आजीविका के लिए, नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए सबको समान अवसर मिले। सरकार समय समय पर विभिन्न कार्यों के लिए टेंडर निकालती है। उस टेंडर निकालते समय सरकार ये कतई नहीं कह सकती कि किसी एक विशिष्ट वर्ग को ही इसमें फॉर्म टेंडर में भाग लेने का अधिकार है, या यह नहीं कह सकती कि किसी एक विशेष वर्ग को टेंडर भरने से वंचित किया जा रहा है। तो अवसर सबको समान हो, और यही समानता का अवसर क्या करता है? आर्थिक सुरक्षा की भावना में वार्धक्य देता है। राष्ट्रीय संपत्ति सबके लिए समान है। राष्ट्रीय संपत्ति का बंटवारा सबके लिए एक है। जंगल सफारी रायपुर के पास है, मंडला के पास कान्हा है, बड़े बड़े मंदिर हैं जो सरकार के संवर्धन में चलाए जा रहे हैं, और प्राइवेट मंदिर भी। क्या वहाँ पर जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भिन्नता की जा सकती है? आर्थिक आधार पे क्या निर्धन को उन स्थानों में जाने से वंचित किया जा सकता है? नहीं। तो इसलिए सामाजिक न्याय का महत्व इसलिए है क्योंकि सामाजिक न्याय हम सबको आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देता है। सबको इस बात की गारंटी देता है कि राष्ट्रीय संपत्ति का बंटवारा, राष्ट्रीय जो एसेट्स हैं उसका बंटवारा सत्ता के किसी खास वर्ग को ना हो करके सबको समान रूप से हो, किसी तरह का शोषण ना हो, किसी तरह का दुर्व्यवहार निम्न वर्ग के साथ ना हो, न वर्ग भेद हो, न लिंग भेद हो, न जाति या धर्म भेद हो। आपने पढ़ा होगा एक समाजवादी व्यवस्था। इसके पहले की कक्षा में, इसके पहले के वीडियो में समाजवाद बनाम पूंजीवाद पर हमने बात की थी। समाजवाद वो व्यवस्था है जहाँ पर
शासन सबको समान रूप से संपत्ति के बंटवारे को सुनिश्चित करता है। तो इस प्रकार सामाजिक न्याय का महत्व इस बात पर है कि वह आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देते हुए और देश की जो संपत्ति है वह पब्लिक प्रॉपर्टी मानते हुए सबको बराबर का उसमें श्रेय देता है, सबको बराबर का उसमें अवसर देता है, और उसके जो कानून बने हुए हैं, उस संबंध में जो कानून बने हुए हैं, आर्थिक एसेट्स के संबंध में जो कानून बने हुए हैं, वो सब के लिए बराबर माने जाते हैं। अंतिम बिंदु जो इस बात पर है कि वह, जैसे हम बात करें उत्तराधिकार की, तो जो किसी पारिवारिक उत्तराधिकार नियम से उसे वंचित नहीं किया जा सकता, यह बात आपको ख्याल रखनी है, क्योंकि समाजवादी देशों में तो बिल्कुल तय है कि समान संपत्ति समान श्रम के साथ अर्जित किया गया हो तो पारिवारिक उत्तराधिकारी नियम से उसे उसी परिवार को दिया जाता है। इससे समाज में श्रम और कर्तव्य पालन दोनों बढ़ेगा। यदि ये सुनिश्चित है, यदि ये बात जनता के मन में बांध दी जाए कि आर्थिक रूप से आपकी सुरक्षा बनी हुई है, कानूनी स्तर पर आप आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं, तो हम ज़्यादा श्रम करेंगे, हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, और ये जो हमारा जो श्रम है, ये जो हमारी मेहनत है, वह मेरे लिए तो है ही साथ वह देश के लिए, शासन के लिए भी विकासशील है। सामाजिक न्याय के महत्व की बात करते समय अब हम आते हैं उसके महत्व के चौथी बिंदु, चौथा पहलू कि आखिर ये हमारे लिए सामाजिक न्याय महत्वपूर्ण क्यों है और कितना महत्वपूर्ण है, इस पर हम आगे भी जानेंगे। फिलहाल कल हमने अभी जो बात की कि आर्थिक न्याय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, शांति और सुरक्षा के लिए भी सामाजिक न्याय बहुत महत्वपूर्ण है। शांति और सुरक्षा से तात्पर्य क्या है? यदि हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो कोई विदेशी ताकतों से अपनी सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं कि समाज के लोग, एक जगह एक देश के रहने वाले लोग, यदि उनके साथ न्याय हो, यदि उनके साथ कानूनन समानता का बर्ताव हो, तो वे मात्र अपने लिए ही सुरक्षा महसूस नहीं करते, बल्कि दूसरे को भी सुरक्षा पहुंचाते हैं। यदि उनको ये बात पैठ कर गई है कि हमारे साथ यहाँ अन्याय नहीं होगा, तो वो दूसरे व्यक्ति के साथ, समाज के अन्य तबके के साथ किसी तरह का ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे उनकी दूसरे लोगों की सुरक्षा को खतरा हो। और इसलिए सामाजिक न्याय से सुरक्षा की भावना पनपती है, और यदि सुरक्षा की भावना बनी हुई है तो निश्चित रूप से सब एकजुट हैं, एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, संगठित हैं और साथ साथ चल रहे हैं। जो भी सार्वजनिक समस्याएं हों, सार्वजनिक समस्याएं, यदि उनका निराकरण जनहित में हो रहा है और राष्ट्रहित में हो रहा है, तो जनहित में होते समय यह बात सुनिश्चित की जाती है कि यह कार्य, यह सार्वजनिक समस्या का निराकरण समाज के सभी तबकों को ध्यान में रखकर किया जाए। और यदि समाज के सभी तबके, समाज के सभी वर्ग इस बात के प्रति आश्वस्त हैं कि सरकार या शासन उनकी समस्याओं का निराकरण सबसे ज़्यादा लोगों के हित को ध्यान में रखकर करेगा, तो वे लोग निश्चित रूप से शासन की मदद करेंगे, शासन की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए मदद करेंगे, और समाज का भी इसमें उत्थान होगा।
तो शांति और सुरक्षा, यदि सुरक्षा है तो निश्चित रूप से शांति बनी रहेगी, अन्यथा हिंसा, अत्याचार, शंकाएं, उन शंकाओं की प्रतिक्रिया ये विभिन्न रूपों में सामने आएगी और जो अशांति पैदा करेगी। तो इसलिए सामाजिक न्याय सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो शांति भी देता है समाज में, शांति भी लाता है समाज में। यदि हम न्याय दूसरे व्यक्ति के साथ को ध्यान में रख के कर रहे हैं, यदि हम न्याय दूसरे व्यक्तियों को, समाज के, उनको ध्यान में रख के कर रहे हैं, तो ये बात तय है कि वह व्यक्ति समाज के साथ चलने के लिए तत्पर रहेगा और यहीं पर सुरक्षा और शांति की भावना आती है। ये तो बात हुई समाज के विकास की। यदि जनहित के कार्य, जनहित की समस्याएं, सार्वजनिक समस्याएं, इनको यदि दूसरों को ध्यान में रखकर इनका निराकरण किया जाए, सामाजिक न्याय के मद्देनज़र इसको किया जाए, तो इसके साथ ही साथ ये व्यक्तित्व के विकास को भी मदद करती है। समाज का विकास तभी कभी संभव नहीं है यदि व्यक्ति का विकास न हो, और उसी प्रकार व्यक्ति का विकास भी स्वयं में संभव नहीं है यदि समाज का विकास नहीं हो रहा। तो इसलिए सामाजिक न्याय व्यक्तित्व के विकास में भी मदद करती है। कभी कभी अनुभूति आती है कि समाज के सोच के बदले हम अपनी सोचें तो शायद हमारा तो विकास हो जाएगा, पर वह विकास क्षणिक होगा। किसी मुद्दे पर हम समाज की ना सोच करके अपनी सोचें, स्व की सोचें, और शासन किसी खास वर्ग को ध्यान में रखकर समस्या का निराकरण करने की कोशिश करे, तो वो शायद निराकरण नहीं है, बल्कि आने वाले समय में एक महती समस्या को जन्म देने का कारण बन सकती है। तो इसलिए व्यक्तित्व के विकास के लिए भी सामाजिक न्याय अत्यधिक जरूरी है। न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था से क्या होता है? लोक कल्याण, सभी का कल्याण होता है। न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था से सभी का कल्याण होता है। न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था सभी को समान अवसर देने में विश्वास करती है। बेगार प्रथा, बंधुआ मजदूर, दास प्रथा, ये किसी समय बहुत प्रचलित थी और समाज में स्वीकार्य भी थी, पर परिणाम क्या था कि समाज उन वर्गों में बंट गया था, दास वर्ग, बेगारी वर्ग, मजदूर वर्ग आदि आदि। और इस वर्गीकरण का परिणाम ये था कि समाज में हमेशा उथल पुथल मची रहती थी, असंतोष पनपता रहता था। मजदूर वर्ग, दास वर्ग अनेक मौक़ों पर प्रयासरत था कि वह अपनी उन स्थितियों से ऊपर उठे, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। तभी तो क्रांतियाँ हुई हैं, तभी तो बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं जिसके कारण राजा या सत्ता को चुनौती दी गई है और अशांति बनी है। यदि दास वर्ग, मजदूर वर्ग, इनको हम वही सुविधाएं मुहैया कराएं जो समाज के अन्य तबके के साथ है, तो निश्चित रूप से इनका तो विकास होगा ही। इंडिविजुअल के नाते इसमें मजदूरों का और दासों का विकास तो होगा ही, उनका उद्धार तो होगा ही। विकास का अर्थ है उद्धार, उनका उद्धार तो होगा ही, उसके साथ साथ समाज का उद्धार होगा। दूसरों के हित में हमारा हित निहित है, और इस प्रकार व्यक्तित्व का विकास सामाजिक न्याय का एक बहुत अच्छा परिणाम होता है, और इसीलिए सामाजिक न्याय की महत्ता है। सामाजिक न्याय यदि हो तो इस तबके के लोग, निम्न वर्ग के लोग स्वतंत्रता की भावना महसूस करते हैं, वे इसके साथ ही साथ समानता की भावना महसूस करते हैं। समानता और स्वतंत्रता, अधिकार, ये सब की अनुभूति यदि इन तबके के लोगों को हो तो निश्चित रूप से
कुछ समय तो उथल पुथल रहेगी समाज में, क्योंकि ये तबके ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं या शासन के द्वारा इन्हें ऊपर उठाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। उस समय तक तो उथल पुथल रहेगी, लेकिन एक बार समाज के ये विभिन्न वर्गों के बीच में जो अंतर है यदि न्यूनतम हो जाएगा तो निश्चित रूप से शांति रहेगी, निश्चित रूप से लोक कल्याणकारी शासन रहेगा, और निश्चित रूप से ये तभी संभव है जब सामाजिक न्याय दिया जाए। इसीलिए सामाजिक न्याय व्यक्तित्व के विकास के लिए भी अहम है। अब सामाजिक न्याय का महत्व इस बात में भी देखा जा सकता है कि समाज सुधार, समाज में जैसी बहुत सारी बुराइयां हुआ करती थीं, हमारे भारतीय समाज की ओर ही देखें तो पुरानी बुराइयों में बाल विवाह, दास प्रथा, रंग भेद, नीति भेद और इसके साथ ही जाति प्रथा, अछूत, छुआछूत, ये जो सब बुराइयां हैं इन्हें सामाजिक न्याय के जरिए दूर किया जा सकता है। और दूर करने का परिणाम क्या होगा कि समाज में समानता आएगी, समाज के लोगों की स्वतंत्रता बढ़ेगी, समाज के लोगों को समान अधिकार मिलेंगे। इस सब का परिणाम क्या होगा? एक तरीके से सामाजिक समानता, और सामाजिक समानता होने से सामाजिक न्याय। दूसरे शब्दों में यदि हम देखें कि जितने भी हमारे यहाँ समाज सुधारक हुए हैं, चाहे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों, दयानंद सरस्वती हों, राम मोहन रॉय हों, इसके साथ ही ज्योतिबा फुले हों और अन्य बहुत सारे समाज सुधारक जो हुए, ये समाज सुधारकों ने आखिर ये जिस बीमारियों को समाज से हटाने का प्रयास किया, इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि वे समझते थे कि इससे सामाजिक न्याय मिलेगा और सामाजिक न्याय ही समाज को विकास की ओर अग्रसर कर सकती है, विकास की ओर ले जा सकती है। इसीलिए सामाजिक न्याय का महत्व इस बात पर भी है कि समाज सुधार इससे होता है, समाज की बुराइयां दूर होती हैं। आज इनमें से बहुत सी बुराइयां लगभग समाप्त प्राय हैं, लेकिन समाप्त नहीं हुई हैं। तो ये सामाजिक न्याय के जरिए ही, चाहे वो कानून के माध्यम से, चाहे व्यक्तिगत प्रयासों से, इनको दूर करने का, पूरी तरह आमूल चूल रूप से हटाने का प्रयास चल रहा है, और यही सामाजिक न्याय का महत्व है। यदि हम नीचे के तबके के लोगों को सम्मान दें, सम्मान से रहने का अवसर दें, उनके साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा हम अपनों के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से वे भी समाज में वैसे ही घुल मिल जाएंगे जैसे अपने। और यही घुलना मिलना ही एकजुटता का परिचायक है, संगठन का परिचायक है, एक रूपता का परिचायक है। तो इसलिए छठवां कारण होता है सामाजिक महत्व, सामाजिक न्याय के महत्व का छठवां बिंदु समाज सुधार। सामाजिक न्याय के महत्व के विभिन्न बिंदुओं पर चलते हुए अब हम एक सातवें बिंदु पर आते हैं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि आर्थिक दृष्टि से यदि हम मजबूत हैं, आर्थिक दृष्टि से यदि एक एक व्यक्ति मजबूत है, तो निश्चित रूप से वह एक विकसित समाज है। तो सामाजिक न्याय का महत्व, उसमें सातवां बिंदु है आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए सामाजिक न्याय की परिकल्पना, सामाजिक न्याय का प्रयास अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जितने भी एक नज़र हम डालें सरसरी कि किसी क्षेत्र में अपराध कौन लोग करते हैं, कोई जाति विशेष, कोई धर्म विशेष, कोई रंग विशेष के लोग नहीं। यदि हम और गहराई में जाएं तो हम पाएंगे कि ये अपराध उन लोगों के द्वारा ज़्यादा होता है जो आर्थिक रूप से विषम परिस्थितियों में रह रहे हैं, जो आर्थिक रूप से विपन्न है, निर्धन है। क्योंकि अर्थ मतलब मुद्रा, धन ही जीवन के लिए
एक सामान्य जीवन के लिए अत्यावश्यक है और उसकी कमी ऐसे लोगों को हिंसा की ओर उतारू करती है, ऐसे लोगों को अपराध की ओर बढ़ाती है। तो सामाजिक न्याय के बल पर, सामाजिक न्याय के दम पर ऐसा प्रयास किया जाता है कि जो आर्थिक विषमताएं हैं उन्हें दूर किया जाए। ये आर्थिक विषमताओं को दूर करने में 20वीं शताब्दी की विचारधारा जो थी समाजवाद, सोशलिज्म, वह बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा थी, क्योंकि वह सभी तरह की समानता पर विश्वास करती थी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो ये जो विचार पनपा 20वीं शताब्दी में, उसके पीछे यही कारण था कि आर्थिक की लोगों का, विचारकों का, राजनीतिक सत्ता का यह निष्कर्ष निकला कि जो भी समाज में समस्याएं व्याप्त हैं उसकी जड़ पर निर्धनता है, आर्थिक विपन्नता है। तो इस पर चोट किया जाए, इस पर प्रहार किया जाए, तभी जाकर एक आदर्श विकसित समाज की ओर बढ़ा जा सकता है। तो सामाजिक न्याय के द्वारा हम कोशिश कर सकते हैं कि आर्थिक विषमताएं दूर हों। इसमें जैसे गरीब वर्ग के लिए विभिन्न तरह की योजनाओं का प्रावधान किया जा सकता है और किया गया है। उदाहरण के लिए उनके लिए मुफ्त शिक्षा, फ्री में शिक्षा। आज बहुत से स्कूलों में, शासकीय स्कूलों में लड़कियों के लिए 12वीं तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। ऐसे ही न्यूनतम दर पर उनको अनाज, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए। अब वे निश्चिंत हैं कि उनको अनाज बहुत कम कीमत पर मिल जाएगा और इसलिए वे भूखे नहीं सोएंगे। ऐसे ही उनके लिए इस बात का प्रावधान कि समय समय पर सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता देती है, ऐसे लोगों को जो निर्धन रेखा से नीचे हैं। और बहुत सारे प्रावधान ऐसे सरकार के द्वारा किए जाते हैं सामाजिक न्याय के मद्देनज़र, जिससे सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता समाज में दूर होने में मदद मिलती है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में एक प्रोग्राम चलाया था, 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 पॉइंट प्रोग्राम। ऐसा नहीं कि ये कार्यक्रम केवल उन्होंने ही चलाया था, ऐसे अन्य कार्यक्रम समय समय पर विभिन्न सरकारों के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके द्वारा दिया जाता रहा है। और उस सब के पीछे उद्देश्य क्या होता है? उस सब के पीछे उद्देश्य होता है आर्थिक विषमताओं को दूर करना, क्योंकि आर्थिक विषमताएं दूर होंगी तो जाके सुरक्षा, शांति और अन्य जो बिंदु हैं, डेमोक्रेसी मजबूत होगी, लोकतंत्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, सुरक्षा मिलेगी, आदि आदि। तो इंदिरा गांधी का जो 20 सूत्री कार्यक्रम था वो मात्र एक उदाहरण के रूप में यहाँ बता रहे हैं। वो 20 बिंदु ऐसे थे जिसके द्वारा सामाजिक न्याय का प्रयास किया गया। और उन बिंदुओं में क्या क्या था? पिछड़े लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए, शिक्षित बेरोजगार लोगों के लिए, गरीब किसानों के लिए जिनके पास बहुत छोटी छोटी ज़मीन थी, आर्थिक रूप से जो बहुत निचले स्तर पर थे उनके लिए कुछ प्रावधान। तो उनके द्वारा सामाजिक न्याय के नाम पर 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत अनेक योजनाएं लागू की गईं और उसके परिणाम अच्छे दिखे। ऐसे ही बाद में भी अन्य सरकारों ने भी, एक ने राजीव गांधी जी ने स्टेप अप योजना आरंभ की थी, जिसमें बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, जिसमें बेरोजगारों को, बेरोजगार यानी निर्धन लोग थे बेचारे, उनको रोजगार दिलाने के लिए बैंकों से उनके लिए ऋण का प्रावधान किया गया। और साथ ही अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए शासन ने तो बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि उनका जो जीवन स्तर है वह निश्चित रूप से ऊपर उठ रहा है। तो सामाजिक न्याय की महत्ता जो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है समाज में, विशेषकर भारतीय समाज में, वह आर्थिक मुद्दों पर है। जो आर्थिक विषमता इतनी ज़्यादा यहाँ बनी हुई थी और आज भी है,
उस पर चोट करते हुए इस विषमता को दूर करना, आर्थिक विपन्नता को कम करना, न्यून से न्यूनतम करने की कोशिश करना और प्रयास ये कि ज़्यादा से ज़्यादा निम्न तबके के लोग आर्थिक रूप से संपन्न होते जाएं, ये अपने आप संभव नहीं है। ये संभव तभी है जब समाज या शासन इस बात के लिए सजग हो कि सामाजिक न्याय उनका लक्ष्य है। तो ये सामाजिक न्याय का महत्व आप इस बात को लेकर समझ सकते हैं कि समाज में आर्थिक दृष्टि से विभिन्न लोगों को ऊपर उठाने में सामाजिक न्याय के लक्ष्य को यदि लेकर चले तो संभव है कि विषमताएं कम होती चली जाए।